रही बात कि अगर वर्किंग वुमेन्स हैं, इतना अर्निंग्स कर रही हैं, तो उनका 50% तो सर्वेंट में चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। गाइस, दिस इज पारुल एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्किंग वुमेन पारुल। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोगों को रहता है कि एक वर्किंग वुमेन अच्छी होती है या फिर एक हाउसवाइफ अच्छी होती है। सबका अपनी सोसाइटी में सबका एक अलग अलग ओपिनियन होता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि एक वर्किंग वुमेन अच्छी होती है एंड कुछ लोगों का कहना होता है कि एक हाउसवाइफ अच्छी होती है। तो आज इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ और मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बात करते, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ फ्रेंड्स, उसमें से कई लोगों का कहना होता है कि यार आप तो वर्किंग हैं, आपकी लाइफ ऐसी है, अच्छी है। और अगर मेरी बात अगर आप कह रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हाउस वाइफ की लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन हर एक चीज़ का अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो वो नेगेटिव पॉइंट भी है, चाहे वो एक वर्किंग वुमेन हो या फिर एक हाउसवाइफ हो। आप इन दोनों की कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक हाउसवाइफ भी बहुत अच्छे से अपने घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, अपनी फैमिली का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाती है। बट एक वर्किंग वुमेन में उसके पास चाहे कितने भी पैसे हों, ये वाला जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि 100% फैमिली को टाइम दे पाना इम्पॉसिबल होता है। मतलब अगर आप सबसे बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं एक वर्किंग वुमेन एंड एक हाउसवाइफ में, तो यही एक इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट होता है एक हाउसवाइफ का, कि वो अपनी फैमिली को 100% टाइम दे पाती है, अपने बच्चों का ध्यान 100% रख पाती है, जो कि एक वर्किंग वुमेन चाह के भी नहीं कर सकती है। लेकिन सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं एक वर्किंग वुमेन की, तो एक वर्किंग वुमेन होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसको पैसों के लिए किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती। उसको जो मन होता है, क्योंकि उसके हाथ में पैसे हैं, तो उसको जो मन होता है, जो ड्रेस खरीदनी होती, जहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाना होता है, जो उसका मन होता है वो उतने पैसों में अपना मैनेजमेंट कर लेती है, क्योंकि वो उसके खुद के पैसे रहते हैं। तो ये दो डिफरेंसेस हैं, बेसिक नहीं, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है एक वर्किंग वुमेन के और एक हाउसवाइफ के। दोनों अपने अपने प्लेस पे बेस्ट हैं। इन दोनों की कंपैरिजन अगर सोसाइटीज में होती है, समाज में होती है, तो ये बहुत ही गलत है। कि पहले की जो औरतें होती थी, गांव की होती थी या फिर इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती थी, उनकी शादियां हो भी जाती थी तो उनको ये नहीं रहता था कि मुझे जॉब करना है या फिर मुझे अपना करियर देखना है, बिल्कुल भी नहीं होता था। वो चुपचाप अपनी फैमिली को देखती थी, बच्चों को देखती थी, क्योंकि उनके कुछ सपने ही नहीं होते थे। लेकिन आज का टाइम टोटली चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। आज के टाइम में सारी लड़कियां एजुकेटेड हैं। कई लड़कियां तो ऐसी भी हैं जो अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन हस्बैंड वर्किंग है। एक जो वाइफ है वो घर में एज अ हाउस वाइफ है, उसके में भी टैलेंट है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उसे अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो डिफरेंसेस होते हैं। मेरी ऐसी कई फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे इक्वल ही एजुकेटेड हैं। आई एम एन इंजीनियरिंग होल्डर, सो वो भी, उन लोगों ने भी एक इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन वो हाउस वाइफ हैं। और मेरा लक अच्छा था, मैंने अपने करियर पे, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव टू स्टडी एंड आपको अभी शादी नहीं करनी है, आपको अभी एग्जाम्स देना है। तो मैंने कंपटीशन एग्जाम फाइट करके आज मैं वेल सेटल्ड हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों का एजुकेशन कम है, एजुकेशन बिल्कुल कम नहीं है, वो मेरी ही इक्वल पढ़ी हुई है। इनफैक्ट मेरी ऐसे कई फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे से हायर डिग्रीज भी ली हुई हैं, एमटेक होल्डर्स हैं, बट वो हाउस वाइफ्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगती है कि भाई हम इतने एजुकेटेड होने के बाद भी घर में एज अ हाउस वाइफ हैं। तो मेरे हिसाब से आजकल की लड़कियां जो कि हाउस वाइफ है, उनको अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, चाहे वो एज अ ट्यूटर ही क्यों ना हो, क्योंकि एजुकेटेड तो वो है ही। तो एक सेल्फ स्टीम भी होती है, और अगर अपने हाथ में 5,000 रुपये ही आए तो उसकी बात अलग होती है, क्योंकि वो 5,000 रुपये ही अपने लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आता है कि ये मेरे खुद के हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, दोनों की जो होती हैं।
एंड कई लोगों का ये कहना है, मैंने सुना हुआ है, कई लोगों ने ये भी कहा हुआ है कि जो एक वर्किंग वुमेन्स हैं, अगर एक जॉब कर रही हैं तो अपने घर में काम करने वाली रखेंगी, कुक रखेंगी, बच्चे को पढ़ाने के लिए रखेंगी, तो उनका पूरा का पूरा पैसा उसमें निकल जाता है। लेकिन जो एक हाउसवाइफ है उनका ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का कहना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक वर्किंग वुमेन के पास फाइनेंशियली कभी भी कोई कमी नहीं हो सकती, फिर चाहे आप बिजनेस स्टार्ट करो, फिर चाहे आप एज अ ट्यूटर हो, चाहे कुछ हो, क्योंकि बिजनेस डे बाय डे बढ़ेगा ही, क्योंकि आपने इसमें मेहनत की हुई है। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हो और अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट आपके अकॉर्डिंग चलने लगेगा। जब आप उस चीज में अपने आप को ढालने लगोगे तो वो सेटअप हो जाओगे, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती, हर जगह होती। चाहे आप घर में भी हो, हाउस वाइफ हो, तो उनके पास भी टाइम नहीं रहता है, वो भी बहुत बिजी रहती हैं, और मतलब आप उनके मुंह से कभी नहीं सुनोगे कि मैं फ्री हूँ। तो वर्किंग वुमेन्स भी सब बिजी, सब अपने प्लेस पे सब बिजी रहते हैं। तो अगर एक हाउसवाइफ भी अपना बिजनेस खोल लेंगी तो उनका एक सेल्फ डिपेंडेंसी हो जाती है कि मेरे हाथ में भी 2,000 रुपए आ रहे हैं या फिर 5,000 रुपए आ रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि हाउसवाइफ किसी से कम नहीं है। तो ये जो लोग कंपेयर करते हैं ना कि एक वर्किंग वुमेन है वो बहुत ही एक अलग सा उनका मतलब लोग देखते हैं सोसाइटी में कि अरे यार ये तो वर्किंग है, बहुत टैलेंटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाउसवाइफ्स अपना 100% अपनी फैमिली को देती हैं, उनका भी पूरा काम रहता है, एंड उनको कोई भी मंथली ये नहीं है कि भैया आप पूरे दिन काम कर रहे हो, पूरे मंथली काम कर रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है, जी नहीं। उनका भी पूरा 100% वर्क रहता है अपनी फैमिली के लिए। तो अगर लोग कंपेयर करते हैं कि हाउसवाइफ वर्किंग वुमेन, कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर वर्किंग वुमेन्स हैं, इतना अर्निंग्स कर रही हैं, तो उनका 50% तो सर्वेंट में चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आजकल जो हाउसवाइफ भी हैं वो भी काम वाली बाई रखी रही हैं 110%। सेकेंड थिंग है, ट्यूटर्स तो रखी रही हैं, वो भी रखी रही हैं। मतलब जहाँ तक मैंने देखा है सारे लोगों के यहाँ ट्यूटर्स आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। एंड आज के डेट में तो ये भी देखा गया है कि हाउसवाइफ जो होती हैं, कई लड़कियां ऐसी हैं जो कि खाना भी नहीं बनाती हैं, तो वो कुक भी रख रही हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो हाउसवाइफ्स तो जो अलग हैं वो करती हैं ही, तो ये वर्किंग वुमेन्स भी करती हैं, लेकिन वर्किंग वुमेन जो होती है उनका पैसा सच में बहुत बचता है। तो मैं आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू एवरी हाउसवाइफ्स कि आपके पास तो एजुकेशन है ही, जैसे सबके पास है, बेस्ट एजुकेशन से आप लोगों के पास, जैसे वर्किंग वुमेन्स लोगों के पास होता है। ऐसा तो है नहीं कि आज की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है, सारी लड़कियां एजुकेटेड है। तो आप लोग अगर चाहो तो घर बैठे आप ट्यूटर्स, एज अ ट्यूशन टीचर भी आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और कुछ ना कुछ बिजनेस आप कर ही सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, डोंट कंपेयर अ वर्किंग वुमेन विद हाउसवाइफ बिकॉज दे आर बेस्ट दे ऑन प्लेसेस। और बस यही मैं कहना चाहूँगी। हाँ, अगर मेरी इस वीडियो से किसी को हर्ट हुआ सो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड बस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को गाइस लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान जरूर रखिएगा। और अगर आप मेरे से रिलेटेड कोई भी और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ गो इन कमेंट सेक्शन एंड कमेंट देयर। मैं डेफिनेटली आप लोगों की डिमांड्स भी ज़रूर पूरा करूँगी कि आप लोग मेरी कौन टाइप्स की वीडियोस देखना चाहते हो। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।